के दिल सुकून में आ जाए। मालिक सुकून कहां से मिलेगा? कहा दुनिया वालों, तुम दौलत, शोहरत, इज्जत और ओहदे के बलबूते पे सुकून तलाश कर रहे हो। मेरा तो फैसला यह है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मैंने दिलों का इत्मीनान अपने जिक्र के अंदर रखा है। मैंने दिलों का चैन अपने जिक्र के अंदर रखा है। तुम उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते अपने रब को याद करते रहो, अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते रहो, हू की ज़रबें लगाते रहो। जब तुम इस तरफ चल पड़ोगे कि हर दम अपने रब को याद रखोगे, रब तुम्हारे दिलों को इत्मीनान और चैन अता फरमा देगा। और जब हम महफिल की सूरत में अपने रब को याद करते हैं, हदीस का मफ़हूम ये है, आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं और फरिश्ते तलाश करते हैं कि किधर हैं वो लोग जो अपने रब को याद कर रहे हैं। उनमें से एक फरिश्ता देखता है कि ये जिक्र की महफिल सजी है और वो अपने दूसरे सगियों को बुलाता है, कहता है फरिश्तों, जिस काम के लिए हम दुनिया में इस धरती पे आए हैं वो काम तो इधर हो रहा है। सारे फरिश्ते उस महफिल में आकर बैठ जाते हैं, अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं। जबकि महफिल इख्तिताम पजीर होती है, फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। वो मालिक तो जानता है कि फरिश्ते कहाँ गए थे, मेरे बंदे किस हाल में थे, लेकिन फिर भी पूछता है, फरिश्ते बताओ कहाँ से आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक तेरे बंदों के पास गए थे, वहां से आ रहे हैं। रब पूछता है, मेरे बंदे किस हाल में हैं? मालिक वो तेरा जिक्र करते हैं, तुझे याद करते हैं। रब पूछता है, वो मुझे याद करके मुझसे क्या मांगते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल करते हैं। मालिक पूछता है, फरिश्तों क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? क्या बात है? अल्लाह पूछता है, फरिश्तों बताओ क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? अर्ज करते हैं, मालिक नहीं देखा। फरमाया, अगर देख लें तो या अल्लाह अगर वो एक झलक तेरी जन्नत को देख ले, फिर और शिद्दत के साथ तड़पे और तलब करें, काश वो लम्हा आए और हम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं। रब पूछता है, मेरे बंदे और क्या चाहते हैं? अर्ज करता है, फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो अर्ज कर रहा था, फरिश्ते पूछते हैं, मालिक अल्लाह पूछता है फरिश्तों से, मेरे बंदे मुझसे क्या चाहते हैं? मालिक तुझसे तेरी जन्नत का सवाल करते हैं। पूछा, क्या मेरी जन्नत को देखा है? या रब्बल आलमीन नहीं देखा, अगर देख ले तो। अर्ज करते हैं, मौला और मोहब्बत के साथ तुझसे तेरी जन्नत चाहें। रब पूछता है, और वो क्या चाहते हैं? या रब्बल आलमीन तुझसे और तेरे अजाब से डरते हैं, तेरी दोज़ख से पनाह चाहते हैं। मालिक पूछता है, क्या उन्होंने मेरी दोज़ख को देखा है, अजाब को देखा है? मालिक नहीं देखा, अगर देख लें तो। मालिक और शिद्दत के साथ वो डरें, कांपें और गुनाहों के करीब न जाएं। मालिक कहता है, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने उनकी बख्शिश फरमा दी। यहाँ पर देखें, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, रब फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूँ। और जब बंदा तन्हाई में बैठ के याद करता है, रब भी तन्हाई में इसको याद करता है। और जब महफिल में याद करता है, रब ताला अर्श पे नूरियों की महफिल सजा के उस उन बंदों को याद कर रहा होता है। दूसरा हम काम करते हैं, अपने आका और मौला का जिक्र करते हैं। वक्त बहुत मुख्तसर है, बस अपनी हाजिरी मुकम्मल करना चाहूंगा। हम अपने आका मौला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। यह जिक्र खैर दुनिया क्या आखिरत में संवार देता है। बनी इसराइल का एक शख्स है, 200 साल उसने अपने गुनाहों के अंदर गुजार दिए हैं। जब आखिरी वक्त आता है और उसको मौत आती है, लोग उठा के गंदगी के ढेर पर फेंक देते हैं। बड़ा ही गुनाहगार है, बड़ा ही स्याहकार है, लोग उसके शर से तंग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाता है, प्यारे जाना मेरा बंदा दुनिया से रुखसत हो गया है, उठा गुस्ल दे, कफन पहना, जनाजा बढ़ा के दफन कर। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, देखा ये तो वही शख्स है जिसने 200 साल गुनाहों के अंदर बसर कर दिए, नेकी कोई नहीं की। बहरहाल अल्लाह का हुक्म था और गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा बढ़ा के दफन किया। रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मुझे भेद बताया जाए, ये गुनाहगार शख्स तेरा सज्जन और यार कैसे बन गया, तेरा महबूब कैसे हो गया? रब ने फरमाया, प्यारे ये गुनाहगार जरूर था जिसने 200 साल
अपनी जिंदगी के गुनाहों में बसर कर दिए। पर एक दिन इसने तुरैत खोली, तुरैत के अंदर मेरे महबूब का नाम देखा। जैसे ही नामे मोहम्मद देखा, चूम के आंखों से लगाया, फरमाया मेरी रहमत ने जोश मारा, इसके 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा के अपना सज्जन बना लिया। तो ये फकत वो है जो जिक्र, जो नामे मुस्तफ़ा को देखे और चूम ले। बनी इसराइल की कौम का शख्स हो, उसका ये आलम है। और जो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो, दिलो जान से चाहने वाला हो, और हर वक्त या नबी के नारे लगाने वाला हो, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारे लगाने वाला हो, फिर उसका क्या आलम होगा। तीसरा काम हम ये करते हैं कि अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। बनी इसराइल की कौम में एक शख्स है जिसने 99 कत्ल किए। ख्याल आया हो सकता है मेरी बख्शिश का समा हो जाए, तो किसी से पूछता है क्या मेरी बख्शिश हो सकती है। कहा तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। जलाल आया, उसने तलवार निकाली, उसको भी कत्ल कर दिया। 100 बंदे उसने कत्ल कर दिए। फिर ख्याल बढ़ा कि हो सकता है मेरी बख्शिश का समा हो जाए। किसी के पास गया, उन्होंने कहा जा फलां बस्ती में, वहां रब का प्यारा रहता है, वो तेरी बख्शिश करवाएगा और तेरी जन्नत का समा हो जाएगा। वो शख्स घर से निकलता है, रास्ते में ठिक्कर लगती है, गिरता है, मौत आ जाती है। जन्नत वाले फरिश्ते आते हैं, हम जन्नत में लेके जाएंगे क्योंकि इसने तौबा का इरादा कर लिया। दोजख वाले फरिश्ते आते हैं, दोजख में लेके जाएंगे, इसने 100 बंदों को कत्ल किया। मालिक ने हुक्म दिया फरिश्तों जगह की पैमाइश करो, जो सफर कर लिया है उसको भी नापो, जो रह गया उसको भी नापो। अगर वो सफर जो इसने कर लिया है वो ज्यादा निकले तो जन्नत में लेके चले जाना। फरिश्तों ने पैमाइश की, वो सफर जो कर लिया था 1 बालिश ज्यादा निकला। मालिक तेरी बारगाह में अर्ज है, तू कादर मुतलक है, तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू फरिश्तों को हुक्म दे देता, फरिश्तों झगड़ा नहीं करो, मैंने बख्श दिया है, काम ही खत्म हो जाता। फरिश्ते तो तेरी हुक्म अदुली नहीं करने वाले थे ना, वो तो तेरा हुक्म मानने वाले थे। फरिश्तों को हुक्म देता, फरिश्तों मैंने बख्श दिया है, तो काम ही खत्म हो जाता। तूने फरिश्तों को हुक्म दिया जमीन की पैमाइश करो, फिर जमीन को हुक्म दिया ये जो सफर हो चुका है फैल जाए, जो रह गया है वो सिमट जाए। रब फरमाता है मैं यही तो बताना चाहता हूँ, जो मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाता है उसकी बख्शिश ऐसे करता हूँ, जमीन भी गवाह हो जाती है, फरिश्ते भी गवाह हो जाते हैं। तो ये सच्चे बंदे कौन हैं? वही हैं जो दीन मुस्तफा की पैरवी करने वाले हैं। और जब दीन पे कोई आंच आती है, कोई मुश्किल वक्त आता है, तो अपने सीने तान के खड़े हो जाते हैं। रब फरमाता है सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। मालिक हमें तकवा भी मिल गया, ईमान भी मिल गया, अब सच्चे बंदों के साथ होने की लोड़ ही क्या है? ये तकवा और ईमान सबसे कामिल चीज है। रब फरमाता है मेरे बंदो, जब तुम तकवा और ईमान पर अब भरोसा करते हो कि हमारा ईमान भी मजबूत है, तकवा भी मजबूत है, जब मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओगे फिर देखना तुम्हारे ईमान में भी निखार आएगा, तुम्हारे तकवे में भी निखार आ जाएगा। मिसाल देना चाहूंगा और अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। एक शख्स 1 तोला सोने का खरीदता है और वो खरीद कर कहाँ रखता है? घर के सहन में नहीं रखता, वो अपने कमरे में एक लॉकर बनवाता है, लॉकर के अंदर वहां जाकर वो रखता है। और वही बंदा एक रेत की ट्राली जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो गिरा देता है। जब वो रेत की ट्राली गिराता है तो कोई पूछने वाला पूछ सकता है, ओ साहिब तूने सोना तो अंदर रखा, रेत बाजार में रखी, रेत का मालिक भी तू है, सोने का मालिक भी तू है। तो वो जवाब देगा रेत इतनी कीमती नहीं है, सोना ज्यादा कीमती है। रेत बाजार में इसलिए रखी अगर कोई ले भी गया तो खैर है, सोना संदूक में इसलिए रखा कि इसमें थोड़ा सा भी किसी ने निकाल लिया तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। पता चला कि कोई कीमती शय हो उसको लाकर और ताले में रखते हैं, तो ईमान और तकवा इंसान के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। तो रब फरमाता अब तुझे ईमान भी नसीब हो गया है, तकवा भी नसीब हो गया है, अब मेरे नेक बंदे की संगत वाला ताला लगा ले।